हरे कृष्ण। आज की भागवतम क्लास में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस पारिवारिकाचार्य अष्टोत्तर शतसी श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले मैं मंदिर प्रशासन का धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस पवित्र कार्तिक के महीने में इस सेवा का अवसर दिया है। हालांकि मैं इस लायक अपने को नहीं समझता हूँ, फिर भी सेवा भाव से मैं कार्तिक मास की महिमा का वर्णन हम सबके शुद्धता के लिए करना चाहूँगा। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय, जिसका शीर्षक यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार है, उसके 38वें श्लोक से चर्चा करेंगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तो च कर्मसु मनस्तव पदयोर्न, स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत नूनाम। वाणी शब्द बोलने की शक्ति, गुण अनुकथने सदैव आपकी लीलाओं के विषय में बात करने में व्यस्त, श्रवणों कान, कथायाम आपकी तथा आपकी लीलाओं के विषय में बात करने में, हस्तौ हाथ पैर तथा अन्य इंद्रियां, च भी कर्मसु आपका आदेश पालन करने में लगाकर, मनः मन तब आपका, पादयोः चरण कमलों का, नः हमारी, स्मृत्याम
ध्यान में लगी स्मृति में शिरः सिर, तब आपका निवास जगत प्रणामे, चूँकि आप सर्वव्यापी और सर्वत्र हैं तथा हमारे सिरों को नत होना चाहिए, भोग के लिए नहीं। दृष्टि देखने की शक्ति, सताम वैष्णवों के दर्शने दर्शन करने में, अस्तु इसी तरह लगे रहें। भवत तनु नाम, जो आपसे अभिन्न है। शब्दार्थ और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ, पाँव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगें तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करे। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करे, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं। और हमारी आँखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है। यह विधि भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम। भागवत 7.5.23। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। नारद पंचरात्र। भगवान कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को मन, शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। इससे नारद, स्वयंभू तथा शंभु जैसे दक्ष भक्तों से सीखना होगा। यही विधि है। हम भगवान को समझने की अपनी विधि नहीं गढ़ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कल्पना कर लें या मन से गढ़ लें उसमें भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार यत मत तत् पथ मूर्खतापूर्ण होता है। कृष्ण कहते हैं, भक्त्याः मेकया ग्राह्यः, केवल भक्ति के कार्यों द्वारा मुझे समझा जा सकता है। भागवत 11.14.21। यह अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अर्थात भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है। तो हालांकि मुझे कोई विशेष श्लोक पर चर्चा करने का आदेश नहीं प्राप्त हुआ था। मुझे कार्तिक महीने के महात्म्य के बारे में बोलने के लिए कहा गया था। फिर भी मैं सोच रहा था, हम लोग चूँकि इसको भागवतम क्लास कह रहे हैं, तो मुझे भागवतम से कोई ऐसा श्लोक लेना चाहिए जिससे आज के इस क्लास को मैं एक आरंभ दे सकूं। तो जैसा आपको पता ही है, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि जैसे मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, तो हम लोगों को बताया जाता है कि कार्तिक का महीना जो है ये सबसे उत्तम महीना है भक्ति के लिए। तो ये क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस श्लोक में आज हमने चर्चा करी भागवतम के, ये कुबेर के दो पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव,
जिनको नारद मुनि ने श्राप दिया था कि वे यमलार्जुन के वृक्ष में परिवर्तित हो जाएं और उसके बाद उनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण स्वयं करेंगे। देखिए, जो वैष्णव होते हैं, हम लोगों को कई एक बार लोग पूछते भी हैं कि आपके वैदिक शास्त्रों में बहुत बार ऐसा मिलता है कि ऋषि मुनि क्रुद्ध हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं। तो जो वैष्णव लोग होते हैं उनका श्राप भी एक आशीर्वाद होता है। प्रभुपाद तात्पर्य में एक जगह लिखते हैं कि अगर कोई सोया हुआ व्यक्ति है या माँ बाप हैं, वो बच्चे को अगर चिंगोटी काटते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका अहित चाहते हैं, ये एक उसको जगाने का तरीका हो सकता है। इसी तरीके से चाहे दुर्वास मुनि हों या नारद मुनि हों, इन लोगों को जब क्रोध आता है तो वो हम लोगों की तरह का क्रोध नहीं है। उस क्रोध के पीछे भी एक दूसरे की भलाई छुपी होती है। तो इसी प्रकार कुबेर के जो 2 पुत्र थे, ये कुछ ऐसा अकृत्य कर रहे थे जिससे नारद मुनि को लगा कि नहीं, इनको ठीक करने के लिए ये श्राप देना होगा। तो हालांकि कार्तिक के महीने में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड भी हैं और भगवान राम के अवतार में जो हम लोग दीपावली मनाते हैं इसी कार्तिक के महीने में वो आती है। बहुलाष्टमी यहाँ पर आती है। गौ पूजा, गोवर्धन पूजा इसी महीने में होती है। और इसके 2 दिन बाद ही प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस भी हम लोग मनाते हैं, गोपाष्टमी मनाते हैं, उत्थान एकादशी आती है, रास यात्रा और दामोदर लीला जो मुख्य हम लोग मनाते हैं। तो ये जो मैं आपको भागवतम का अभी हमने जो श्लोक उद्धृत किया या जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये दामोदर लीला के अंतर्गत आता है। चूँकि हम अपने आरंभिक भक्ति के स्तर पर रासलीला जैसी गूढ़ रहस्यों को समझने में उतने सक्षम नहीं हो पाते हैं। आपने देखा भी होगा, तरह तरह की मूवीज़ उस पर बन जाते हैं। उन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा मैच्योरिटी आना और थोड़ा भक्ति में जब आपकी प्रगति हो जाती है तो उसको परंपरा के अंदर सुनना अच्छा रहता है। और स्ट्रगलिंग भक्तों को, जो संघर्षरत प्रयासरत भक्त हैं, उनको कार्तिक के महीने में रोज़ दामोदर लीला का पाठ और भगवान को घी का दिया दिखाकर भगवान के सामने दामोदर अष्टकम का उच्चारण किया जाता है, गाया जाता है। जिस प्रकार भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग अपने अपने प्रिय लोगों को के बारे में जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप जितना उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे तो आपका उनके साथ संबंध उतना ही प्रगाढ़ बनता चला जाता है। जैसे कई एक लोग जो गेम्स में रहते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, उनको सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि तेंदुलकर कब उठते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, उनको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। इसी तरह जो लोग सिने स्टार को फॉलो करते हैं, वो लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी हर बारीक से बारीक चीज़ वो लोग जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनका अपने जो भी आइडल हैं उनके साथ उनका संबंध प्रगाढ़ होता है। इसी प्रकार भक्तों को जब भगवान के प्रति अपना संबंध प्रगाढ़ करना होता है तो इसीलिए हमें हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम, कि आपको उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करना चाहिए, आपको उनका ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करना चाहिए, आपको उनका ज़्यादा से ज़्यादा मनन करना चाहिए, जिससे कि आपका उनके साथ संबंध प्रगाढ़ हो सके। तो भगवान ने कहा, मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ,
लेकिन हम कहते हैं कि कार्तिक का महीना उत्तम है। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए, हमें ये भी जानना चाहिए कि इसको कार्तिक का महीना क्यों कहते हैं और हम इसको सबसे उत्तम मंत्र भक्ति के लिए क्यों कहते हैं। हमारे जो महीने हैं हिंदी कैलेंडर के, इनके जो नाम दिए जाते हैं उनको देने का एक कारण होता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र अपने पूर्णिमा में जिस नक्षत्र में होती है उस नक्षत्र का जो नाम होता है उसके हिसाब से महीने का नाम दिया जाता है। जैसे विशाखा नक्षत्र आपने सुना होगा, तो जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन विशाखा नक्षत्र में होती है तो वो वैशाख का महीना। इसी प्रकार कृतिका नक्षत्र में जब पूर्णिमा के दिन चांद होता है तो उस महीने को कार्तिक का महीना कहते हैं। और हमारे आचार्य बताते हैं कि कार्तिक के महीने की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी होती हैं। चूँकि भगवान कृष्ण को अपने भक्तों में राधा रानी सबसे प्रिय हैं, वो गोपियों की हेड हैं, मुखिया हैं, इसलिए भगवान कृष्ण को कार्तिक का महीना बहुत प्रिय है। चूँकि भगवान को वह बहुत प्रिय है तो इस महीने में की जाने वाली भक्ति या जो भी हम भक्ति से रिलेटेड जो भी कार्यकलाप करते हैं उसका हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। अभी जैसे आपने देखा होगा सेल लगती है, अभी आपने देखा था अमेज़न की सेल लगी थी और फ्लिपकार्ट की सेल लगी थी, तो लोग रात रात भर बैठ के ख़रीदारी कर रहे थे उसमें। क्यों? कभी भी ख़रीद सकते हैं? नहीं, रात को अपनी नींद ख़राब करके सामान ख़रीद रहे थे। सेल लगी है, क्यों? आपको कम पैसा देना पड़ेगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में कभी ख़रीद लो, पैसा दे दो, कागज़ का टुकड़ा ही है। नहीं, वो कागज़ का टुकड़ा ज़रूर है लेकिन उसकी कुछ वैल्यू है और उस कागज़ के टुकड़े को आपने कमाया है, उसको कमाने के लिए आपने समय लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने समय को एक्सचेंज कर रहे हैं किसी चीज़ को लेने के लिए। तो आपकी इच्छा क्या है कि हम कम से कम समय लगा करके अच्छी से अच्छी वस्तु प्राप्त कर लें। ये आपको भौतिक जगत का उदाहरण दे रहा हूँ। तो कम से कम पैसे में मतलब आप कम से कम समय लगा करके अच्छी वस्तु लेना चाह रहे हैं। इसी तरह जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तो हमारी इच्छा होती है, क्योंकि हमें अपना समय पता नहीं है कि कब इस धरा से हमारा जाने का समय हो जाएगा। तो हालांकि हम पूरे साल भक्ति में अपने को रत रखना चाहिए, फिर भी कार्तिक का महीना उसी सेल की तरह है जहाँ पर आप छोटी सी भी भक्ति करेंगे तो उसका फल आपको कई गुना मिल जाता है। इसलिए कार्तिक के महीने में हमारे परंपरा और हमारी पद्धति में बताया जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहिए, भगवान के सामने दिए का घी का दिया अर्पण करना चाहिए। हालांकि अभी परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं आज के समय में कोरोना के चलते कि हम लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि सुबह शाम अपने घर में भगवान को, दामोदर को घी का दिया अर्पण करें। कार्तिक मास के बारे में मैं और आपको एक मेरे पास छोटी सी किताब है, इसमें से मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। वर्षा ऋतु चातुर्मास्य भी कहलाती है तथा कार्तिक मास उसका अंतिम महीना है। चातुर्मास्य काल आषाढ़ मास जून जुलाई के कृष्ण पक्ष की शयना एकादशी से शुरू होता है। यह काल कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे उत्थान एकादशी कहते हैं, को समाप्त होता है। यह 4 मास का काल चातुर्मास्य कहलाता है। कुछ वैष्णव इसे आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर
कार्तिक पूर्णिमा तक का काल मानते हैं। और हम लोग वैष्णव, गौड़िया वैष्णव या इस्कॉन वाले यही वाला फॉलो करते हैं। यह भी 4 मास का काल है। यह काल चंद्रमासों की गणना से चातुर्मास्य कहलाता है, किंतु अन्य लोग भी सौर मास के अनुसार श्रावण से कार्तिक तक चातुर्मास्य मानते हैं। यह संपूर्ण काल चाहे चंद्र हो या सौर वर्षा ऋतु में ही आता है। सभी वर्ग के लोगों को चातुर्मास्य मनाना चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। इसे मनाना सारे आश्रमों के लिए लाजमी है। इन 4 महीनों में किए गए व्रत के पीछे मुख्य प्रयोजन इंद्रिय तृप्ति की मात्रा को कम करना होता है। यह कोई कठिन काम नहीं है। श्रावण के महीने में हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए, पत्तेदार। भाद्रपद में दही नहीं खाना चाहिए तथा अश्विन मास में दूध नहीं पीना चाहिए। कार्तिक मास में ज़्यादा प्रोटीन वाली दालें नहीं खानी चाहिए, उड़द की दाल, क्योंकि इनसे जो है आपकी इंद्रियां ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। कुल मिलाकर चातुर्मास्य के इन 4 महीनों में मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय भोग तथा निमित्त पदार्थ भोजन का परित्याग करने का अभ्यास करें। ये जो है चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में के तात्पर्य में दिया गया है। और कार्तिक में भक्ति करने के संबंध में पद्म पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न उत्सवों को संपन्न करें। हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों एवं समारोहों को अवश्य मनाएं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में एक उत्सव है ऊर्जा व्रत। यह कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर मास में मनाया जाता है। इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्चा विग्रहों की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधे जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार दामोदर मास अथवा कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है। कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति की जाती है। आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा जाकर वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से जाकर वहाँ ठहरते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान भक्ति को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं हैं, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतया मथुरा में मंडल में रहकर विधिपूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है। ये है भक्ति रसामृत सिंधु से, जो मैंने अभी पढ़ा, अध्याय 12 में आप पढ़ सकते हैं इसको। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो आप देखेंगे, ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतः मथुरा मंडल में रहकर यदि विधिपूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। हम लोग जब सुबह मंदिर में जाते हैं और जब हम वहाँ पर अपराधों की चर्चा करते हैं तो उसमें हम लोग एक चीज़ कहते हैं कि छठा अपराध है भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। तो कभी कभी लोग ये चीज़ कहते हैं कि अरे उसने नारायण नारायण पुकारा तो भगवान को मालूम नहीं पड़ा क्या वो अपने बेटे को बुला रहा है या उनको बुला रहा है। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि वो बैठे हुए हैं कि आप गलती से भी बोल दें तो भी वो आपका उद्धार करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी हाल में ही किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप पे एक छोटा सा क्लिप भेजा था, उसमें 2 मित्र हैं। तो एक मित्र जो है वो इंजीनियरिंग करते करते फेल ही होता जाता है। तो उसका जो दूसरा जूनियर था वो उससे कहता है, देख भाई मैं पहले तेरा जूनियर था, फिर मैं तेरे साथ क्लास में हो गया, उसके बाद मैं सीनियर हो गया, तू उसी क्लास में रह गया, मैं पास होने के बाद में इसी कॉलेज में अभी देख लेक्चरर बन के आ गया हूँ और तू अभी भी वही क्लास में है। अपने को अभी पास होके निकलना है ना भाई इधर से। तो वो कहता हाँ निकलना तो है।
तो उसको एक वो छोटा सा सवाल पूछता है, कहता है बस मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, तेरे को इसका सिंपल आंसर करना है। तो कहता है पूछ। तो कहता है बताओ ओम्स लॉ किसने बनाया। तो वो सोचने लगता है, वो इतना बुद्धू है कि उसको वो भी नहीं समझ में आ रहा है कि ओम्स लॉ किसने बनाया। तो वो थोड़ा सा फ़नी वीडियो है, काफ़ी वो लंबा चलता है। तो लास्ट में अब इसको एक आइडिया आता है। तो ये कहता है यार ये तो पिक्चर बहुत देखता है ये लड़का। तो इसने जो है एक कोई पिक्चर है ऋतिक रोशन की जिसमें ओम 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 ऐसे आवाज़ आती है, कोई मिल गया। तो कहता है तूने कोई मिल गया देखी है ना। वो कहता हाँ देखी। तो उसमें वो कंप्यूटर क्या बोलता है। तो ऐसा उनका आपस में वार्तालाप चलता है। वो फिर भी ओम नहीं कह पाता है। तो लास्ट में वो खुद ही बोलता है, वो देख बोलता है ना कंप्यूटर ओम 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 ओम। तो उसका जो दोस्त था वो भी बोलता है ओम ओम। हाँ ओम का नियम किसने बनाया, इसने बता दिया। तो उसको ज़बरदस्ती पास कर देता है। तो भगवान भी हम जैसे बुद्धू लोगों को, माफ़ करिएगा मैं आप लोगों को भी अपने में गिन रहा हूँ, आप लोग मुझसे काफ़ी आगे हैं, फिर भी भगवान हम जैसे लोगों के ऊपर दया करने के लिए इसी तरीके से वो कैसे भी पास कर देना चाहते हैं। तो हम लोगों को, मंदबुद्धि लोगों को, कलयुग के लोगों को पास करने के लिए भगवान ने इस कार्तिक के महीने में भक्ति की सेल लगाई हुई है। आप छोटा छोटा सा काम करिए। हमें एक और मुझे एक उदाहरण याद आया जिसमें मुझे पूरा अच्छे से तो याद नहीं है, फिर भी जितना याद है मैं आपको आपके साथ अभी बताना चाहूँगा। जिसमें एक चूहा होता है, तो वो भगवान राधा और कृष्ण के सामने, यही कार्तिक का महीना था, तो दिया जल रहा था। तो वहाँ पर चला जाता है और उसकी पूँछ लगती है या कुछ, दिया जो है चूहों को तेल और घी पसंद होता है तो कुछ ज़्यादा है, तो वो दिया बुझने वाला था। तो वो दिया फिर से प्रज्वलित होने लगता है। और जैसे ही वो प्रज्वलित हो जाता है तो उसके बाद चूहा बाहर निकल के आता है और बाहर आकर के शायद सर्पदंश से या किसी चीज़ से उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको भगवान अपने धाम में ले लेते हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है कि इसने ऐसा क्या चीज़ किया कि इसको इतना बड़ा आपने फल दे दिया, तो भगवान कहते हैं कि इसने जो है मेरे को कार्तिक के महीने में घी का दिया ऑफ़र किया। अब देखिए यहाँ पर कोई चूहे की नियत ही नहीं थी कि मैं जा कर के भगवान को घी का दिया दिखाऊंगा। अनजाने में भी उससे हो गया, लेकिन भगवान को उस आत्मा को उद्धार करना है, तो उन्होंने उसके द्वारा किया गया उस कार्य को भी एक अपने लिए ऑफरिंग मान करके उसको उद्धार करके दे दिया। तो इसी तरह भगवान जिनको कि करुणा सिंधु कहते हैं, दीन बंधु कहते हैं, वो हम लोगों को और पतित पावन कहते हैं। तो हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। तो सभी भक्तों को चाहिए कि इस कार्तिक महीने में जो हमें हमारी परंपरा में और हमारे आचार्यों ने हमें बताया है, उस पद्धति से हमें दामोदराष्टकम का रोज़ पाठ करना चाहिए। भगवान को घी का दिया अर्पण करना चाहिए। और चूँकि जैसा मैंने कहा कोरोना के समय में थोड़ा असुविधा है, लेकिन फिर भी भगवान भावग्राही हैं। आप अपने घर पे ही ये चीज़ कर सकते हैं। और मेरा सबसे अनुरोध है, इस भक्ति की जो सेल चल रही है इसमें आप लोग, जैसे आप भौतिक जगत की चीज़ें खरीदने के लिए रात रात भर जगते हैं, भक्ति की सेल में भी बताया जाता है कि कार्तिक के महीने में हमको कम सोना चाहिए, कम खाना चाहिए। मतलब जितने भी आप तपस्या कर सकते हैं उसका फल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाला है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल हैं कार्तिक महीने के लिए कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ठंडे पानी से हमें नहाना चाहिए। और आपने देखा भी होगा अपने आसपास के लोग मथुरा निवास करने जाते हैं और वृंदावन निवास करने जाते हैं। तो इस सेल का फ़ायदा उठाइए और अपने जीवन को धन्य करिए। हरे कृष्ण।